वतन के इश्क में दीवाने जो फांसी पर थे झूल गए, जो मर मिटे वतन की खातिर कुर्बानी उनकी भूल गए। अब फर्ज हमारा बनता है गाथा शहीदों की सुनाने का। फांसी को चूमा था किसने, नस्लों को अपनी बताने का। बड़ों को प्रणाम, हम उम्र वालों को नमस्कार और छोटों को प्यार। दोस्तों, गदरनामा के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक और सिख योद्धा सरदार श्याम सिंह अटारी वाला की। पंजाब में भारत पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है अटारी। उसी गांव के एक जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके जन्म की सही तारीख के बारे में तो पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह निश्चित है कि सन 1785 के करीब इनका जन्म हुआ था। खेती बाड़ी करने वाले एक जट किसान परिवार में पैदा होने के बावजूद श्याम सिंह की पढ़ने लिखने में बेहद रुचि थी और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरमुखी और फारसी भाषा में हासिल की थी। अपने युद्ध कौशल के लिए मशहूर इनके पिता निहाल सिंह अटारी महाराजा रणजीत सिंह के वफादार सिपाही थे। अपनी रगों में एक योद्धा का लहू बहने के कारण जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इन्होंने भी देश की सेवा करने का मन बनाया और सन 1817 में ये महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हो गए। इन्होंने अटक में हुई अफगान और सिख लड़ाई में हिस्सा लिया। उसके बाद मुल्तान और पेशावर की लड़ाई लड़ी और फिर सन 1819 में कश्मीर की जंग में भी ये शामिल हुए। इन सभी लड़ाइयों में इनकी बहादुरी और युद्ध कौशल को देखते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हें 5000 घुड़सवारों का जत्थेदार बना दिया था। एक सैयद अहमद नाम का मुसलमान था जिसने 1826 में सिंध क्षेत्र में सिखों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन को कुचलने के लिए इनके नेतृत्व में वहां फौज भेजी गई थी। सैयद अहमद के साथ लंबे समय तक इनकी जंग चली थी। करीब 5 साल बाद 6 मई 1831 को इन्होंने सैयद अहमद और उसके मुख्य लेफ्टिनेंट मोहम्मद को मौत के घाट उतारकर उस अभियान पर विजय हासिल की थी। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जब अंग्रेजी फौज ने पंजाब को अपने कब्जे में लेने के लिए हमला किया था, तब सरदार श्याम सिंह अटारी ने समरावा की जंग में सिख फौज की कमान संभाली थी। लेकिन अपनी ही फौज के कमांडर लाल सिंह और तेजा सिंह की गद्दारी के चलते इनकी सेना समरावा की वो जंग हार गई थी। खालसा सेना पर अपने प्रभाव, साहस और स्पष्टवादिता के अपने गुणों के चलते 22 दिसंबर 1844 को महारानी जिंद कौर द्वारा सरदार श्याम सिंह को नाबालिग महाराजा दलीप सिंह के लिए स्थापित रीजेंसी काउंसिल में भी नामित किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें टिकने नहीं दिया। मार्च 1845 में सरदार श्याम सिंह ने जम्मू के राजा गुलाब सिंह के खिलाफ एक दंडात्मक अभियान का नेतृत्व भी किया था। गुलाब सिंह ने हीरा सिंह से जब्त किए हुए 35 लाख रुपए लाहौर की सिख सरकार को वापस करने से इनकार कर दिया था, जिसे वो जसरोटा से जम्मू ले गया था। इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी भी इन्हें ही सौंपी गई थी। इनके नेतृत्व में सिख सेना जम्मू भेजी गई। हल्की सी झड़प के बाद गुलाब सिंह ने अपनी हार मानते हुए रकम फिर से लाहौर के खजाने में जमा करवा दी थी। अंग्रेजी हुकूमत ने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन कर लिया था। पंजाब रियासत पर भी उनकी नज़र थी और उसे भी वो अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेज़ों और सिखों के बीच जब पहला युद्ध आरंभ हुआ तो उस समय सरदार श्याम सिंह अटारी वाला अपने दूसरे बेटे सरदार काहन सिंह की शादी के लिए पंजाब की दक्षिणी सीमा पर स्थित ककराला में थे। जैसे ही इन्हें इस लड़ाई का समाचार मिला, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर पंजाब की तरफ दौड़ पड़े। लाहौर पहुंचकर इन्होंने अपने भागे हुए सिपाहियों और कमांडरों मिस्र राजा तेज सिंह और मिस्र लाल सिंह आदि को समझा बुझाकर फिर से इकट्ठा किया और सतलुज पार करके जंग के मैदान की तरफ कूच कर गए।
इस पूरे अभियान का नेतृत्व सरदार श्याम सिंह अटारी वाला कर रहे थे। मैदान में उतरने से पहले इन्होंने अपनी सेना से कहा था, आओ खालसा के पुत्रों, पराधीन होने की अपेक्षा अस्त्र सैया पर सदा के लिए सो जाएं। उनकी उस मार्मिक अपील ने हारे हुए योद्धाओं में नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। वे सिंहनाद करते हुए उठ खड़े हुए। उन्होंने भीम गर्जन के साथ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के नारे के साथ दुश्मन पर हमला करने के लिए युद्ध क्षेत्र की ओर कूच किया। अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए इनकी सेना ने सोवराव पर दखल करके एक मजबूत व्यूह की रचना की थी। 67 तोपों के साथ 15,000 सिख अपनी मातृभूमि पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार अंग्रेजी सेना के आने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन कुछ गद्दारों ने इनके व्यूह रचना की जानकारी अंग्रेजी सेना तक पहुंचा दी थी। उन गद्दारों की वजह से ही 9 फरवरी सन 1846 की रात को अंग्रेजी सेना ने चुपके से इन पर हमला कर दिया। सुबह 6:30 बजे अंग्रेजों की सैकड़ों तोपों से बरसने वाले गोलों ने सिख सेना को तहस नहस कर दिया था। सफ़ेद दाढ़ी में सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद घोड़े पर सवार 60 वर्षीय श्याम सिंह अपने आदमियों में लड़ने का जोश पैदा करने के लिए जंग के मैदान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ रहे थे। कुछ देर की लड़ाई के बाद इनके खेमे का विद्रोही मिस्टर तेज सिंह सतलुज नदी के उस पार भाग गया। यही नहीं, जाते जाते उसने सतलुज पर बने पुल को भी तोड़ दिया था। ये सब देखकर श्याम सिंह समझ गए थे कि अब इनकी सेना का जीत पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बचे हुए 50 सिख वीरों को आवेशित करते हुए बोले, मेरे वीर योद्धाओं, आओ कुछ करके मरें। इतना कहकर इन्होंने अपने जवानों के साथ अंग्रेज़ों की 50वीं रेजिमेंट पर हमला कर दिया। कुछ देर की लड़ाई के बाद अंग्रेज सैनिकों ने इन्हें घेर कर गोलियों से भून डाला। 10 फरवरी 1846 को अपने 50 बहादुरों के साथ सरदार श्याम सिंह भी शहीद हो गए। अंग्रेजों की 7 गोलियां इनके जिस्म के पार हो गई थी। लेकिन अपनी मातृभूमि का ये सच्चा सिपाही अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ता रहा था। 12 फरवरी 1846 को इनके पार्थिव शरीर को इनके गांव अटारी लाया गया और इनके परिजनों की समाधि के पास ही इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद उस स्थान पर इनकी भी समाधि बना दी गई। अटारी में इनके समाधि स्थल पर इनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है। अटारी गांव में ही इनकी एक विशाल पुश्तैनी हवेली भी आज तक मौजूद है, जहां इनके वंशज रहते हैं। देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले इस अमर शहीद को हमारा शत शत नमन।